नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। आरबीएससी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले पार्ट को हम आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करेंगे। पिछले पार्ट में हमने श्रीधर आचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र का सत्यापन किया था, जो कि हमारे लिए इस प्रकार था। श्रीधर आचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र, इसका सत्यापन हमने इस प्रकार किया था। x बराबर -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये हमारे लिए श्रीधर आचार्य सूत्र है, जिसमें a, b व c के मान हमें क्वेश्चन में दिए जाएंगे और उनके आधार पर चर का मान ज्ञात करना है। अब देखो, हमें इस रूट की राशि, रूट के अंदर जो राशि है, अगर ये राशि धनात्मक या जीरो हो तब तो हमारे आंसर वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब कल्पना कीजिए, यदि रूट के अंदर माइनस की राशि आए तो वह संख्या वास्तविक नहीं होकर अवास्तविक हो जाएगी। इस कारण से इस रूट के अंदर जो भी वैल्यू है, अंदर वैल्यू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इनके आधार पर ही हम द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति के बारे में जान पाएंगे। इसका मतलब मूलों की प्रकृति का निर्धारण किसके आधार पर होता है, पहले हम इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। मूलों की प्रकृति का निर्धारण b स्क्वायर माइनस 4ac की स्थिति के आधार पर किया जाता है। अब देखिएगा इसकी स्थिति क्या होती है। हमारे लिए मूलों की प्रकृति जानने के लिए विविध कर या डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिएगा इसकी तीन स्थिति मिलती है। यदि इसका मान पॉजिटिव हो, अर्थात इसका मान धनात्मक हो, या ऐसे कह सकते हैं इसका मान इसका मान, और ये किसके बराबर है, d के बराबर, तो d का मान बड़ा हो जीरो से, तब हमारे लिए मूल होंगे वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। याद रखिएगा, सीधा डायरेक्ट इसको, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। दूसरी स्थिति यह बनती है कि इसका वैल्यू, किसकी वैल्यू, d की वैल्यू जीरो के यदि बराबर हो, अर्थात t का मान जीरो के बराबर हो, तो मूल की प्रकृति होती है वास्तविक तथा एक समान, या वास्तविक या बराबर मूल, दोनों मूल बराबर होंगे। तीसरी स्थिति इस प्रकार है कि d का मान यदि नेगेटिव है, अर्थात ऋणात्मक है, और ऋणात्मक है इसका मतलब इसका मान जीरो से क्या है, छोटा है, तो d छोटा है जीरो से, तब हमारी स्थिति होगी मूल किस प्रकार के, वास्तविक नहीं होकर किस प्रकार के, अवास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अब इन अवास्तविक मूल प्राप्त होने के कारण हम सीधा डायरेक्ट, यदि d की वैल्यू हमारे नेगेटिव आ जाए तो हम कहेंगे उस समीकरण के मूल विद्यमान नहीं है। कारण क्योंकि उसके मूल क्या होंगे, अवास्तविक मूल होंगे। इसलिए हमारे लिए मूल, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मूल किसके प्राप्त होते हैं, पहली और दूसरी स्थिति में यदि मान जीरो से बड़ा है तब तो मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, और जीरो के बराबर है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा एक समान। एक बार चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो भी क्वेश्चन श्रीधर आचार्य सूत्र से सरल करने का प्रश्न होगा, उन सभी को सरल करने का हमारा तरीका एक ही रहेगा, और उस तरीके के अनुसार हम पहले देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, और बाद में हम उसको किस प्रकार सरल करेंगे। इन क्वेश्चनों को माध्यम से हम समझ रहे हैं तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि निम्न द्विघात समीकरणों के विविध कर, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछते हैं, तथा
मूल वास्तविक हो या वास्तविक के साथ साथ में भिन्न या बराबर हो, या ऐसे भी लिख सकते हैं तथा संभव हो तो मूल ज्ञात भी कीजिए। अब हमारे लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग मूल की संभावना क्या कब होगी, या तो उसका मान पॉजिटिव होगा डी का मान, और या 0 के बराबर होगा, तभी दोनों स्थिति में हम ये संभव कर पाएंगे। अब हमारे लिए क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0। 2x² - 6x + 3 = 0। और इस समीकरण के हमें क्या ज्ञात करने हैं, पहले देखना है मूलों की प्रकृति किस प्रकार की है, और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बाद में हमें यदि संभव हो तो बताना है मूल किस प्रकार का है। क्वेश्चन इस टाइप का होगा। उसको तरीका हमारे करने का तरीका क्या रहेगा कि ये एक द्विघात समीकरण है, और हमने पिछले पार्ट में मानक द्विघात समीकरण पढ़ा था। तो मानक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर यदि हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करेंगे तो हमें a की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है 2, b की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है -6, और c की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है 3। अब हमें पहले क्वेश्चन के अनुसार मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और प्रकृति के लिए हमें d का मान ज्ञात करना है। तो d बराबर हमारा सूत्र होता है b² - 4ac। d बराबर b का मान -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान कितना 3, माइनस का वर्ग भी प्लस, और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 इंटू 2 6 इंटू 4 24, 36 माइनस 24 अर्थात 36 में से 24 घटाते हुए क्या बचेगा 12, जो कि 0 से क्या है बड़ा है। इसका मतलब इसके मूल किस प्रकार के होंगे, d का मान यदि 0 से बड़ा है इसका मतलब धनात्मक प्राप्त हो रहा है। अगर धनात्मक प्राप्त हो रहा है तो मूल किस प्रकार के होंगे, स्पष्टतः मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। कहने का तात्पर्य है कि मूल तो वास्तव में प्राप्त होंगे, और उनके साथ में दोनों मूल क्या होंगे अलग अलग होंगे, एक समान नहीं होंगे। तो देखता है किस प्रकार मूल हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो मूल ज्ञात करने के लिए हमारे सिद्ध सूत्र होता है श्रीधराचार्य सूत्र, जो कि क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 इंटू a। सॉरी यहाँ पर आपने d कैसे लिखा हमने तो b² - 4ac बताया था। तो आप ध्यान दीजिए d बराबर सूत्र क्या होता है b² - 4ac। तो बार बार b² - 4ac न लेकर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे d। तो x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। x बराबर माइनस चिन्ह है, जैसे ही b की वैल्यू कितनी है हमारे लिए -6, तो -6 प्लस माइनस d का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 12, तो √12/2 इंटू a का मान कितना है बताइए, a का मान 2। अब हमें इसे सरल कराना है, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या हो गया 6, और एक बार प्लस के दूसरी बार इसी राशि को हम किसकी लेंगे माइनस की। तो पहले हम साथ साथ देखते हैं प्लस माइनस। अब देखिएगा √12 का मतलब 12 का हमें वर्गमूल करना है। तो 12 के 2 इंटू 3 ये गुणनखंड होते हैं, और एक युग्म ये पूरा है। इसका मतलब 2 तो रूट से बाहर, और रूट के अंदर क्या आएगा 3। तो इसको √12 को हमने लिख दिया 2√3/2 इंटू 2 का मान कितना 4। चलो ये लिख दिया 4। अब एक बार इस राशि को प्लस की, दूसरी बार हमें किसकी लेनी है माइनस की। तो सरल करते हैं, तो x बराबर 6 प्लस 2√3/4। पहली बार प्लस की लेते हुए, दूसरी बार हम इसको किसकी लेंगे माइनस की। तो 6 माइनस 2√3/4। उम्मीद करता हूँ इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी आपके। अब हम इसको सरल कराते हैं। तो देखिएगा क्या करना है, इन दोनों में जो कॉमन क्या आ रहा है 2, तो 2 कॉमन लेने पर यह क्या अवशेष 3, और यहाँ क्या √3 बटे यहाँ पर क्या 4।
और इसी प्रकार यहाँ भी 2 कॉमन, तो 2 कॉमन करने पर यहाँ 3 और यहाँ √3/4। एक स्टेप में और सॉल्व करना है। 2 और 4 आपस में कितनी बार कैंसिल, 2 बार, तो बटे में राशि कितनी 2, तो ऊपर को क्या बचा 3 प्लस √3 और बटे में क्या बचा है 2 और दूसरी वैल्यू यहाँ पर 2 और 4 कैंसिल, बटे में 2 ऊपर 3 माइनस √3/2, तो ये दोनों मूल हमें प्राप्त होंगे। अब आप एक बार विचार कीजिए, इस क्वेश्चन को अगर आप गुणनखंड विधि से करते हैं तो हम ऐसे कल्पना कर सकते थे कि इस प्रकार के गुणनखंड भी हम कर पाएंगे। इसका मतलब गुणनखंड विधि इस क्वेश्चन में आते आते विफल हो जाती है, इसी कारण से हमें इन विधियों का विस्तार करना पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि इस श्रीधराचार्य सूत्र से हम किसी भी प्रकार के द्विघात समीकरण का मान ज्ञात कर सकते हैं और जो कि बहुत भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब चाहे तो आप इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे लिए 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 बराबर 0। क्वेश्चन ये रहेगा कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा संभव हो तो समीकरण के मूल भी ज्ञात कीजिए। अब हमारा वही तरीका है, मानक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर हमें एक की वैल्यू कितनी मिली 3, बी की वैल्यू बताइएगा -4√3 और सी की वैल्यू कितनी 4। चलो अब हम क्या करेंगे, d का मान ज्ञात करेंगे, तो d बराबर b² माइनस 4ac सूत्र का प्रयोग करते हुए d बराबर b का मान कितना -4√3 और b का कर दिया स्क्वायर -4 इंटू 1 का मान 3 इंटू c का मान 4, माइनस का वर्ग प्लस, घबराने की जरूरत नहीं है। 4 का स्क्वायर किए तो कितना 16 और √3 का स्क्वायर किए तो 3 और तो 16 इंटू 3 कितने 48 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48, 48 प्लस 48 माइनस क्या से 0। अब बताइए d का मान 0 प्राप्त हो रहा है तो हमें मूल किस प्रकार के मिलेंगे। स्पष्टतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा एक समान प्राप्त होंगे या वास्तविक तथा बराबर है होंगे। अब इसके मूल हमें वास्तविक और क्या मिलेंगे बराबर, इसका मतलब दोनों मूल बराबर मिलेंगे। यदि पहला मूल 1 है तो दूसरा मूल भी क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। अब हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं तो हमारा सूत्र बनता है क्या x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 इंटू a। ध्यान देना है d का मान क्या है 0 है तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 का रूट भी क्या होगा 0, उसको जोड़े या घटाए तो भी वैल्यू वे की वही रहेगी। इसका मतलब यदि मूल वास्तविक और बराबर हो तो सूत्र हमें पूरा नहीं लिखकर डायरेक्ट क्या लिखना है x बराबर -b/2a बस। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस √d0 तो उसका वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगी तो उसको लिखने में कोई फायदा नहीं है। तो अगर मूल वास्तविक और बराबर हो तो सूत्र डायरेक्ट होता है x बराबर -b/a और इनको कितनी बार लिखना है 2 बार लिखना है। तो x बराबर -b की वैल्यू कितनी है -4√3/2 इंटू a की वैल्यू 3 माइनस माइनस क्या प्लस, तो 4√3/2 इंटू 3 x बराबर 2 और 4 आपस में कैंसिल, ऊपर राशि क्या बची है 2 और √3, 2 √3।
अब देखिएगा नीचे क्या है, 3 है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। देखिएगा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा, इस एक का इलाज करना है, तो इलाज करना है तो √3 से √3 होते ही कैंसिल, ऊपर 2 बट्टे में क्या, √3। तो पहला मूल भी x बराबर 2 बट्टे √3 और दूसरा भी x बराबर क्या होगा, 2 बट्टे √3। क्यों होगा, क्योंकि हमको इसने यहीं पर जान लिया है, यहीं पर जान लिया है, तो यहाँ पर सूत्र हमने इतना सा लिखा है, न कि पूरा बड़ा लिखा है। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मूल वास्तविक के साथ में बराबर हो तो हमें सीधा सूत्र x बराबर -b/2a लिखना है, और जो वैल्यू अंत में प्राप्त होती है उसको रिजल्ट में कितनी बार दर्शाना है, 2 बार दर्शाना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, तो हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। टेक्निकल टीम ध्यान दे कि आवाज की क्लियरिटी के साथ साथ में मार्कर में इंक भी कम है, तो उसका इंक भरकर पहुंचाए। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन हमारा है क्या, x² + x + 1 बराबर 0। अब इसका हम क्या ज्ञात, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि मानक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर a बराबर क्या 1, b बराबर क्या 1 और c बराबर भी क्या 1, तीनों को मान 1 1 प्राप्त है। तो अब हमारा d बराबर सूत्र होगा b² माइनस और ac, तो d बराबर b का मान 1, 1 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 और c का मान कितना 1। इसे हम सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 4 कितना 4, तो -4 और +1 राशि क्या मिली -3। बताइए इस समीकरण के मूल किस प्रकार के होंगे, d की वैल्यू ऋणात्मक आ रही है, इसका मतलब -3 छोटा है किससे, 0 से। अगर ये 0 से छोटा है इसका मतलब इसके मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे। स्पष्ट समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे। ध्यान दीजिए कहीं कहीं अवास्तविक का दूसरा नाम काल्पनिक भी लिखा आता है किताबों में, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। अवास्तविक को क्या कहा जाता है, काल्पनिक। तो स्पष्ट समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे। अगर मूल अवास्तविक होंगे तो हम मूल ज्ञात नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमारा आंसर इतना ही होगा। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे, आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1/(x-2) बराबर 3। जहां इस क्वेश्चन की शर्त ध्यान देना है, अगर x का मान हो यहाँ पर मैं 0 कर दूं तो ये अपरिभाषित हो जाता है, तो इसका मतलब x बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। और यहाँ पर -2 है तो इसके अनुसार x की वैल्यू और क्या नहीं होनी चाहिए, +2 नहीं होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 0 और 2 नहीं होनी चाहिए, तभी ये परिभाषित है, अन्यथा परिभाषित नहीं है। अब हमें इसे पहले बताना है इसकी प्रकृति किस प्रकार की है, फिर मूल ज्ञात करना है। तो मौजूदा हालत में तो ये द्विघात समीकरण दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, n प्रकार इसे द्विघात समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। अगर बन जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आगे की सोचेंगे। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। इनका एलसीएम x × x - 2 और एलसीएम लेने पर
एक्स एक्स होता है कैंसिल, यहाँ पर क्या x माइनस 2 और x माइनस 2 को इससे गुणा कराएंगे किससे, 1 से, तो 1 इंटू एक्स माइनस 2। चलो आगे चिन्ह माइनस, x माइनस 2 से कैंसिल, अब किससे गुणा कराएंगे, x से, और किसको, 1 को, तो 1 इंटू एक्स बराबर 3/1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा x माइनस 2 को 1 से गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 और माइनस x बट्टे, इसको इससे गुणा कराएंगे तो x इंटू एक्स क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस के 2x बराबर 3/1 प्लस x माइनस एक्स बटे क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ऊपर माइनस 2/x² माइनस 2x बराबर 3/1। अब हमें इसे वजन गुणा कराना है, वजन गुणा कराएंगे तो इसको इससे और इसको इससे, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर तो 3x² माइनस 3 इंटू 2x तो माइनस 6x बराबर 1 इंटू माइनस 2 बराबर क्या मिला, माइनस 2। अब माइनस 2 को इधर लाएंगे तो 3x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर क्या मिला, 0। तो अब हमारे लिए ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण बन गया तो पहले हम इसकी जांच करेंगे और उसके बाद में सरल करेंगे। जांच करने के लिए हम लिखेंगे क्या, मानक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, मानक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर a b व c की वैल्यू लिखेंगे तो a बराबर हमारे इसके अनुसार रिजल्ट क्या मिल रहा है, 3, और b बराबर क्या रिजल्ट मिल रहा है, -6, और c बराबर क्या मिल रहा है, 2। तो अब हम किसका मान ज्ञात करेंगे, पहले d का मान। d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac, d बराबर b का मान -6, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 2, माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 36 माइनस 24 बराबर 12, जिसका मान 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है इसका मतलब मूल क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न। स्पष्टतः मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। अगर मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे इसका मतलब आगे हम मूल को ज्ञात करेंगे, तो हमारा सूत्र मूल को ज्ञात करने का क्या रहेगा, x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बटे 2a, x बराबर -b का मान -6 प्लस माइनस रूट d का मान कितना है, 12 बटे 2 इंटू a का मान कितना है, 3, तो लिख दिया 3। अब इस क्वेश्चन को हमने पिछले पार्ट में भी सॉल्व किया था इस प्रकार की कैलकुलेशन, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पर प्लस का 6। अब इस राशि को एक बार प्लस की ले ली। अब बताइए 12 का रूट करेंगे तो हमें क्या मिला था इतनी देर, 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 बट्टे में एक बार क्या 2 इंटू 3 6, चलो देखिए 2 इंटू 3 ये प्लस की वैल्यू, और दूसरी बार इसी को हम किसके लेंगे, इन प्लस के जगह हम क्या लेंगे माइनस, तो x बराबर 6 माइनस 2 रूट 3 बटे 2 इंटू 3, ध्यान से समझना है। x बराबर इन दोनों में से 2 कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा 3 प्लस रूट 3 बटे 2 इंटू 3, और इसी साइड इसी प्रकार करते हुए 6 माइनस इनमें 2 कॉमन लेते हुए क्या बचेगा 3 माइनस रूट 3 बटे 2 इंटू 3, x बराबर 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 3 प्लस रूट 3 बटे में क्या 3, और दूसरी बार 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस रूट 3 बटे में क्या 3। तो ये हमारे लिए x की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज की सुबह को हम करते हैं यही समाप्त, अगली सुबह करेंगे कल। जय हिंद जय भारत।